श्री बिहारी दास श्री हरदास को जीवत है मुख चार। बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज विहार नुबाल, और ऐसो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की होल को छिन में डारे खो, श्री कुंज विहार लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी, तू मेरी हित प्राण। जान दे जो जगत में परसों पद सुखदान। जो विगरेगी रावरी होई भगत उपहास, ताते तुम सो कहत हूँ ऐसे आपने। बोल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर, यह बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन। मेरी लाज लाडली तोए सबई तिहारे हाथ। श्री बिहारी दास अवनानगत तुमरे चरण कमल। नमः कुंज विहारिणे, नमः कुंज विहारिणे, नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु, सर्वदुरास विनाशके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे, वपुरिदं विपुनान तु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादं वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम द्रगभ्याम हरिदास मूर्ति, साधो न विदो हरिदास। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा, रसन श्री हरिदास गुण नाम भाग। नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतन, मनस श्री हरिदास निस द्यो सुआंखों। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल, सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार, निर्वध नित्य विहार, पूर्ण प्रेम प्रकाशक, अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि, रसिक कमल कुल दिवाकर, अनन्य रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री वांके हरि हरिन, श्रीधाम वृंदावन चंजू। गुरुजन आचार्यजन रसिकजन प्रेमीजन भक्तजन
श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंग में वर्णन भयो, अगर अनन्य भक्त है हरि का और संसार में विषयों में भी है, तो महाराज बोले उनकी भूल के भी निंदा मत करना। और जो हरि का अनन्य भक्त नहीं है, हरि बहिर्मुख है, चाहे वो इंद्रिय जीत ही क्यों न सही। ध्रुवदास जी भी यही बात कह रहे हैं, चाहे इंद्रिय जीत क्यों न है, कर्मठ कोड जितेंद्रिय तिह सर सम नहीं हो। यद्यपि मन इंद्रिय न बस भक्त अनन्य जो हो। ध्रुवदास जी, मन इंद्रिय विषय में है लेकिन अनन्य भाव है इष्ट के प्रति, उसकी बरोबरी कर्मठ कोट जितेंद्रिय, कर्मठ ही है, करोड़ों जितेंद्रिय है, लेकिन ये वो अनन्य विषय रथ की बरोबरी कभी नहीं कर सकता है। क्योंकि यहां कह रहे हैं बिहारेंद्र जी महाराज, साकत साध असाध, ये बहिर्मुख सधा हुआ भी असाधु है। असाधु, इसका रास्ता ठीक नहीं है। और ये सन्मुख भक्ति अवाध, और ये हरि प्रेमी अवाध गति से प्रभु की सन्मुखता की तरफ चल रहा है। एक दिन महापवित्र हो जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति अधिगच्छति, कौन ते प्रत जाने नवे भक्ता प्रणश्यति। क्योंकि इसका हाथ प्रभु ने पकड़ लिया और वो स्वतंत्र है, बहिर्मुख है, कुमारगामी है। जो अनन्य न्यायियों भजत भक्ति सत भाई, ताकत करम धर्म करे, तूष उड़त बिनो मनो बन बाय। वही बात है करीब करीब। अनन्य धर्मी है, उससे कोई भूल में अन्याय कर्म बन गए हैं, अनुचित कर्म, लेकिन भक्ति को सद्भाव से निभाता है। और साकत है, बड़े बड़े कर्म धर्म कर रहा है, इंद्रिय जीत है, लेकिन उसके कर्म धर्म का फल अल्प है और वो थोड़े से ही किसी अपराध, और क्योंकि हरि के हाथ में उसने अपने आप को नहीं, गुरुओं के हाथ में अपने आप को नहीं सौंपा है। दूष उड़त मनो बिनवाय, उसके कर्म धर्म का फल ऐसे समाप्त हो जाता है जैसे भूस का ढेर एक दिन बिना हवा के ही समाप्त हो जाता है। तूष भूसा, उड़त मनो बिन बाय, बाय हवा। इसलिए कहने का तात्पर्य आचार्य चरण ये नहीं कह रहे हैं कि तुम जो है विषय अनुगामी रहो,
वो अनन्य भक्ति की महत्ता बता रहे हैं कि ठाकुर ऐसे कृपालु दयालु हैं, अनन्य भक्ति पे रीझ जाते हैं, सबको नौछावर नौछावर कर देते हैं और उसको शीघ्र से शीघ्र पवित्र भी बना लेते हैं। अनन्य धर्मी है और इंद्रिय जीत है, चारों तरफ से संभला हुआ है, वो जगत को पावन करने वाला होता है। अनन्य धर्मी तो है लेकिन कमी कचाई है तो आदर्श जीवन नहीं बन पाता है। प्रभु तो खैर दयालु हैं, उसको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आदर्श जीवन नहीं और संसार को पूरी तरह उससे लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है जब तक इंद्रजीत और अनन्य धर्म दोनों चाहिए। प्रेमी जनों, आगे कहते हैं महाराज, इन संसारी बहिर्मुख लोगों की दशा संत महापुरुष आचार्य जो श्री हरि स्वरूप ही हैं, इसको समझाते समझाते हैरान हो रहे हैं। हरि गुरु बार बार समझावे, शास्त्रों के द्वारा श्री हरि स्वयं अवतरित होते हैं, आचार्य रूप में, गुरु रूप में, संत रूप में, लेकिन ये टेढ़ा ही टेढ़ा भागता है बहिर्मुखता की तरफ। हरि गुरु बार बार समझावे और या के मन में नेक न आवे। कभी कभी थोड़ा आता है फिर वही चाल, अनेक जन्मों का अभ्यास, अब इस नए अभ्यास को करने में आलस लगता है इसको। अभ्यास से निश्चित ही प्रगति होती है, प्रभु प्राप्त होते हैं। अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण से गृह्यते। कितने भी हमारे मन बुद्धि चंचल हैं, जब गुरु आज्ञा का पालन करते भय सत्संग का आसरा लेते हुए नाम जप करेंगे तो सारी मलिनता निश्चित ही समाप्त हो जाएगी। जितने भी बिगड़ाव हैं सब सुधराव की तरफ प्रस्थान करेंगे। चिंता मत करिए, चिंतन करिए। जीव का स्वभाव है, इसीलिए तो ये जीव है, ये प्रभु से अपने आप को विलग कर लिया है, इसी द्वंद्व के कारण, इसी द्वंद्व के कारण। हरि गुरु आचार्यों का कहना मान लोगे, आनंदित हो जाओगे, आनंदित। कूकर चौक चढ़ाइए, चाकी चाटन जाय, श्री हरिदासन को पीठ दे, जीवन जाचत धाय। किसी कुत्ते को चौक पूर के और उस पर बैठा के पूजा करो, लेकिन उस कुत्ते की चाटुका वृत्ति पड़ रही है, तुम उसको पूजा के लिए चौक पे बैठा रहे हो और वो चाखी के चून को खाने के लिए, जो कुछ खूब पूजा करने वाले हैं, खिलाने वाले भी हैं, पर उसको सब्र नहीं है, क्यों? पुरानी आदत है उसकी, चाकी चाटन जाए। जैसे इस कुत्ते की चाटुका वृत्ति, ऐसे इस जीव का स्वभाव है। हरि गुरु संत आचार्य बार बार इसको, अरे भाई तू सर्व पूज्य हो जाएगा, तू हरि का अंश है, हरि के समान ही है, अपने स्वरूप को पहचान, तू भजन कर, धाम का आश्रय, नाम का आश्रय ले,
तू भजन करके तो देख, इस जन्म में अनेक जन्म तेने कहाँ कहाँ बिता दिए, इस जन्म को लगा तो दे एक बार। लेकिन चाटुका वृत्ति, अनेक जन्मों का अभ्यास, कोई सत्संगति कैसे करे? बड़भागी जन हैं आप जो सत्संग श्रवण करते हैं दैनिक और हरि भजन करते हैं, निश्चित ही प्रभु प्राप्त होंगे, सर्व सुख प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन जहां कमी कचाई है अपनी अपनी देखते रहो, उनको निकालो। बिल्कुल नहीं, यही गर्त में जन्म के जन्मों को खराब कर देंगे, जन्म के जन्म खराब हो जाते इन ढीलों से ही। बोले श्री हरिदासन को पीठ दे, जीवन जाचत धाय। जो हरि के दास हैं, लड़ली लाल बिहारी हरिन के वृंदावन चंजू के नाम के आश्रित हैं, वो कुछ समझाना चाह रहे हैं, अरे अमृत पी ले। लेकिन ये बहिर्मुख जीवों की तरफ ही विष खाने के लिए दौड़ रहा है, ये सुन नहीं रहा है। जीवन जाचत धाय, श्री हरिदासन को पीठ दे, जीवन जाचत धाय। क्षुद्र देवों को भी एक जीव की उपाधि दी गई है बड़ों के द्वारा। श्री हरि के चरणों में अथवा हरि के दासों के चरणों में अथवा इनका कहना न मान के सकाम भाव से और जीवन पे याचना करते हैं, हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, ये मनोकामना पूर्ण हो जाए। जब हरि भक्ति विराजमान होती है तो ये सब ये दूषित आश्रय नगण्य हो जाता है। ब्रह्मादिक की भोग सब विषम लागे जाए, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है। तो ये विवेक और ये भक्ति का आवेश, प्रेम का आवेश, ब्रज वृंदावनीय नित्य सुख, ये जब हृदय में विराजमान अथवा परमार्थिक हरि संबंधी कोई भी सुख, तो ये समस्त सुख एक विष के समान दिखते हैं। लेकिन उससे पहले वहां तक पहुंचने के लिए बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं। सबसे पहले सत्संग, अंत में भी और पहले भी सत्संग का सहारा है, तब ही कुछ संभव है, तभी भजन होगा। भाव से, निष्ठा से, जितनी भाव निष्ठा से सत्संग श्रवण करेंगे, एक एक शब्द को फिर भजन करेंगे डूब के, नाम में डूब के। ये प्रिया प्रीतम का नाम है ना, साक्षात प्रिया प्रीतम ही है। गुरुदेव अपने हृदय के धन को दे देते हैं नाम के रूप में। प्रिया प्रीतम रूपी धन है ये नाम। नाम वाणी जहां श्यामा श्यामता, जहां नाम और वाणी विराजमान है, बराबर है, तो श्यामा श्याम वही हैं, इसमें कोई संशय नहीं। नाम निरंतर जाप करते हैं, वाणी पाठ करते हैं। श्री केलमाल जी, श्री बिहारिंद्र जी महाराज की वाणी, अष्टाचार्यों की वाणी श्रवण करते हैं अथवा पाठ करते हैं, तो श्यामा श्याम तुम्हारे साथ हैं। और नाम जाप करते हैं परंपरागत गुरुओं से मिला हो। श्री हरिदासन को पीठ दे, जीवन जाचत धाय। हरि के दासों को गुरु रूप में, संत रूप में, आचार्य रूप में
भक्त रूप में। इनके पास बैठने में इस बहिर्मुख प्राणी का मन ही नहीं लगता है। इनकी प्रेममयी वार्ता सुनने में मन ही लगता है, ऊबन हो जाती है और असद अलाप करत दिन राती। संसार की बातों में बड़ा मन लगता है। फिल्म देखने में बहुत मन लगता है और ठाकुर जी का भजन करवा में, ठाकुर जी की लीला, उनमें मन नहीं लगता है बहुत लोगों का। इसका मतलब, और कथा वार्ता सत्संग सुनने में नींद आ जाती है और फिल्म देखने में बिल्कुल नींद नहीं आती है। क्या कारण है? वो जो है, तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के जोड़ते भोजन की रुच जाए। पिछले पाप से हरि चर्चा में मन नहीं लग रहा है। दूषित चलचित्र दृश्य वो अच्छे लगते हैं। कैसे करें? सत्संग सुनो जबरदस्ती और गुरु आज्ञा का पालन, संत आज्ञा का पालन करके जबरदस्ती मन लगे न लगे नाम जाप करो। धीरे धीरे हृदय पवित्र होगा। सत्संग सुनो, नाम जाप करो, प्रभु का प्रसाद पाओ उच्छिष्ट। एक दिन तुम्हारा मन लगने लगेगा और प्रभु की भक्ति का आवेश आ जाएगा। फिर तुम छोड़ नहीं सकते हो, जैसे आप फिल्म को नहीं छोड़ सकते हो, फिर फिल्म की तरफ देखोगे भी नहीं। फिर प्रभु की वार्ता, लीला, नाम, संत दर्शन, संत समागम, प्रभु के दर्शन, इनको फिर तुम छोड़ नहीं पाओगे। क्योंकि असली तत्व यही है, इसी की तरफ भाग रहा है ये प्राणी, लेकिन बीच में अटक जाता है। देखत हूं देखे नहीं, तेरे सुने न कान। चलते चलते रास्ते में बड़ी अड़चनें आ जाती हैं और यथार्थ में पूछा जाए, अड़चनें अंदर ही बैठी हैं। जब अड़चनें अंदर ही बैठी हैं तभी बाहर प्रतीत होती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्षा, मत्सर, ये सब अंदर बैठे हुए हैं। ये शत्रु हैं। इस जीव का पतन यही करते हैं, प्रभु से नहीं मिलने। अपने शत्रुन बसकर भाई। आचार्य चरण कहते हैं, अपने अंदर वाले शत्रुओं को बस में कर ले, बाहर तेरा कोई शत्रु नहीं है। अपने शत्रुन बस कर भाई, तब तू सूर सवन सुखदाई। फिर तो सूरवीर हो जाएगा और केवल अपने ही लिए सुखदाई नहीं होगा, सर्व जगत के लिए सुखदाई हो जाएगा, सबके लिए। हरि में और हरि के दासों में कोई अंतर नहीं रहता है, लेकिन ये समझ ले बात को। तस्मै तज्जने भेदा भावा, कोई भेद नहीं होता है हरि में हरि के जनों। लेकिन वो हरि के जन बनो तो सही, यथार्थ में अधकचरे मत रहो। अधकचरे नहीं, यथार्थ में बड़ों की आज्ञा पालन करते हुए और मन इंद्रिय की चंचलता को रोकते हुए। जीवन इसीलिए मिला है, और किसी योनि में मन और इंद्रियों को बस में नहीं कर सकते। केवल मनुष्य योनि में ही ये हो सकता है। अगर इसमें नहीं किया तो फिर तो कुत्ता, गधा, सूअर निश्चित बनना पड़ेगा। कोई रोक नहीं सकता, केवल इसी योनि में हो सकता है। हरि गुरु संत आचार्य इनका कहना मान लिया तो सनात हो गई,
आनंदित हो गए। देखत हूं देखे नहीं, आचार्यजन श्री हरि संत ये देख रहे हैं, अरे ये हमारी तरफ आ जाए, इन नरकों की तरफ क्यों जा रहा है। देख रहे हैं, दृष्टिपात भी कर रहे हैं, देख रहे हैं दुखड़ी की तरफ, कुआ की तरफ भाग रहा है, लेकिन अनभिज्ञ प्राणी उनकी तरफ देख भी नहीं रहा है, कूड़े करकट की तरफ देखता है। देखत हूं देखे नहीं, बुला भी श्रीदास आचार्य जन बुला भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। अरे भैया, शास्त्र, गुरु, संत, स्वयं श्री हरि ममैवांशो, क्योंकि हरि का ही अंश है ना। प्रभु स्वयं कह रहे हैं मेरा अंश है, मेरा पुत्र है, क्यों कुआं में गिर रहा है। बुला रहे हैं, लेकिन तेरे सुनैन कान, लेकिन कान और कहीं लगा रखे, आवाज को सुन ही नहीं रहा है, कान और कहीं लगा रखे हैं। बड़ी दुर्गति है इस जीव की। देखत हूं देखे नहीं, हरि गुरु संत के देखने पे इनकी तरफ देख भी नहीं रहा है, माया की तरफ देख रहा है। तेरे सुनेन कान, ये बुला रहे हैं तो कान और कहीं इनकी बात सुन ही नहीं रहा है। अपनो प्रभु न पहचान ही, अपने प्रभु को नहीं पहचान पा रहा है। इसका परिणाम क्या होगा। भंडिया दुखी निदान, ये भंडियारा चाटुका वृत्ति, ये निश्चित ही निर्णय है, ये बहुत बड़े दुख में जाएगा। कोई बचाने वाला, जब नरकों की यातना यम के दूत देते हैं, ये हाय हाय चिल्लाता, और एक एक कृत कर्म सब याद आ जाते हैं। ओहो, फिर ये रोता है, ओ मैंने मनुष्य जन्म में अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेने, यम के दूतों से हाथ जोड़ता है, मुझे बकस दो। नहीं हाथ जोड़ता गुरुओं के लिए, संतों के लिए, वो तेरे हाथ जोड़ने पे रीझ के तुझे प्रभु के चरण प्रदान करे। हम माफ नहीं करेंगे, हम तो केवल दंड देते हैं, केवल दंड, फिर क्षमा की जगह ही नहीं है। ऐसा भयंकर दंड, मरना होता नहीं है। वो जो है इस तरीके की देही प्राप्त होती है, वो केवल कष्ट बहुत होता है, लेकिन मरना नहीं होता है, बेहोश हो जाता है, बैठ जाओ। इस तरीके से जीव की दुर्गति बिना भजन किए, इस मनुष्य जन्म में भजन नहीं किया, केवल यही एक योनि ऐसी है मनुष्य जन्म, जिसमें भजन करके और अपने को पावन पवित्र बना के प्रभु से मिलन कर लेता है, अपने आराध्य से, इष्ट से, अपने पिता से मिलन कर लेता है। और कोई योनि ऐसी नहीं है। देव योनि भी कितने सुख में है, लेकिन वो भी देवता भी लालायत हैं, हमको मनुष्य योनि मिल जाए, हमको मनुष्य योनि।
देव दुर्लभ योनि है ये मनुष्य योनि, और सो भी इसमें मनुष्य जन्म, मनुष्य योनि और भारत भूमि, भारत भूमि में भी चारों धामों का कहीं आश्रय, उनका भी सार ब्रजमंडल, ब्रजमंडल का भी सार वृंदावन धाम। गंगा जी यमुना जी का परम पावन सानिध्य, इन रसिकों का सानिध्य, इससे बड़ी बात कब बनेगी? इसलिए आज का लाभ ले लो भैया, सारे सुख तुम्हारे पास आ जाएंगे। घबराइए मत। प्रारब्ध के अनुसार बड़े बड़े वो आते हैं जीवन में, उधेड़ बुन, ऊंच नीच, प्रारब्ध के अनुसार। लेकिन यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, लेकिन विवेकी वो हैं जिनको ये परमार्थ रूपी, भजन रूपी, सत्संग रूपी लाभ प्राप्त हो गया है। वो किसी भी स्थिति में प्रारब्ध के अनुसार कोई प्रतिकूल समय भी आता है, उसमें वो घबराते नहीं है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, हे अर्जुन, जिनको ये परमार्थ रूपी, मेरा भजन रूपी, सत्संग रूपी लाभ प्राप्त हो गया है, यस्मन स्थितो न दुखीन गुणापि विचाल्यते, वो भारी से भारी दुख से भी विचलित नहीं होते हैं, उनकी ये पहचान होती है। इसलिए प्रेमी जनों, ये प्रभु का मार्ग बड़ा ही सुखदाई है, बड़ा सुखदाई। इससे कोई हानि का तो सवाल ही नहीं, लाभ ही लाभ है। दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुर, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। मनुष्य देही अति दुर्लभ है, और इससे भी ज्यादा दुर्लभ संतों के दर्शन, संतों का समागम, गुरु सानिध्य, सत्संग, हरि चर्चा, इस जीवन में ये सबसे दुर्लभ बात है। सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी क्यों हुए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दुए। ये दो हैं, संतों का समागम, गुरुओं का सानिध्य और हरि की चर्चा, कथा, सत्संग, ये दुर्लभ है। और सुत, बहुत से बेटा, स्त्री, महल मकानात, ये तो पापी को भी होता है। बड़े बड़े पापियों के पास देखो कितना वैभव था, लेकिन उनका कोई जीवन नहीं होता है, प्रारब्ध के अनुसार, और वो नष्ट हो जाता है। लेकिन ये बिहारी बिहारिन का नित्य सुख, ये क्षण क्षण वर्धनशील है। प्रतिकूल अनुकूल कोई भी स्थिति परिस्थिति आए, दोनों को प्रभु का प्रसाद समझ के, प्रतिकूल में घबराइए मत, अनुकूल में अभिमान मत करिए, दोनों को प्रभु की कृपा मान के, उनका प्रसाद मान के सहन करिए, स्वीकार करिए। ये जीवन परमार्थी जनों का होता है। संसार वाले अलग होते हैं, दुख में रोते हैं और सुख में अभिमान आसमान नापते हैं। तो ये भगवत भक्तों का जो जीवन होता है वो बड़ा विचित्र, प्रत्येक स्थिति में वो आनंदित रहते हैं, धैर्यवान होते हैं। समस्त संसार उनके दर्शन मात्र से कल्याण को प्राप्त। बड़े बड़े राजा महाराजाओं की कथा प्रसंग हैं, उनका ऐसा ऐसा, लेकिन उनके पास प्रभु की भक्ति होती है, जिनके पास उनका ही जीवन जीवन है। तो महाराज बोले, अपनो प्रभु न पहचान ही, जो बहिर्मुख जीव अपने प्रभु की पहचान नहीं करते हैं,
वो भंडियारे, चाटुका वृत्ति वाले, सलल्य, दुखी निदान, उनको सदा सदा नरकों की यातनाएं, अनेक दुख प्राप्त होते। ऐसे आचार्य चरण समझा रहे हैं। खाए कहूं भूसे कहूं ए नुगसाए स्वान, घर घर भटकत मारियत भंडिया आँख न कान। खाए कहूं भूसे कहूं, बहिर्मुख जीवों को जो शरणागत और सत्संगी नहीं होते हैं, प्रभु का दिया हुआ नहीं मानते हैं, अपना कमाया हुआ मानते हैं। हमारी पैतृक संपत्ति हम कमाते हैं, खाते हैं, अहंकार में जीवन है। प्रभु का आश्रय नहीं, संत गुरुओं का आश्रय नहीं, प्रत्येक क्रिया अहंकार में होती है। खाए कहूं भूसे कहूं, इसका मतलब है प्रभु ने सब कुछ शरीर से लेके और सब सामग्री उन्हीं की दी हुई है, लेकिन उनकी बात नहीं मानते हैं, संत गुरुओं की बात नहीं मानते हैं, तो ये कृतज्ञ है। ये जीव उनके मिलने का उपाय नहीं करता है, भजन नहीं करता है, अपना अहंकार मानता है मैं करता हूं, तो ये कृतज्ञ जीव है। ए नुगसाए स्वान, जैसे कोई कुत्ता और मालिक का नहीं है, वैसे ही गली में इधर उधर घूम रहा है स्वतंत्र, उस तरीके से जो मालिक का कुत्ता ही है चाहे, लेकिन मालिक की फीत बंधी हुई है, कोई उससे कुछ नहीं कह सकता है भाई किसी का कुत्ता है, नाम लेकर फीत बनी हुई। ऐसे ही जिनके गले में गुरु प्रदत्त कंठी, मस्तक पर संप्रदायिक चिन्ह, तिलक, मुख में श्री हरिदास नाम या जहां से दीक्षित हैं उस परंपरा का नाम जाप हो रहा है, ये छाप है। काल भी भय खाता है, कभू काल न ख्याल कर डर। ऐसे भक्तों से, अनन्य भक्तों से काल भी भय खाता है, माया भी लटी दुपटी रह जाती है। भक्ति की महिमा समझो, समझिए, लेकिन ऐसे नहीं, बहिर्मुख नहीं होना है, अपने प्रभु को पहचानना है, उनका आश्रय, हर प्रत्येक स्थिति में उनका आश्रय। किसी तरीके से हताश, उदास, निराश, घबराहट नहीं लाना है किसी तरीके से। घर घर भटकियत मारियत भंडिया आँखिन कान, चाटुका वृत्ति बहिर्मुख जीव घर घर भटकते चले आए, अनंत जन्म हो गए, द्वारे द्वारे पे कभी उनका आश्रय लेना, कभी उनका, न कोई परेशानी जीवन में आ गई और नहीं तो हाथ दिखाने ही चल दिए, और नहीं तो देखो हम पे तो जन क्या हो गया है, हमारे तो बड़े दिना खराब हो गए। जो ढीले भक्त होते हैं ऐसे इधर उधर घूमने लगते। नहीं नहीं नहीं, चाहे विपत्तियों के ढेर आ जाएं, किसी भी स्थिति में हमको अपने इष्ट के चरणार बिंदों से बिलग नहीं। हे प्यारे, जैसे आप चाहो वैसे रखो, सुखी रखो, दुखी रखो, ये यहां का ही भ्रम है। केवल सुख और दुख, हमको सांचे सुख को प्राप्त करना है। जहां जैसे रखें आप वैसे रखो। और मैंने देखा है, हमने देखा, अनुभव बड़ों का भी अनुभव है, ये कुछ परीक्षण भी होते हैं। और बिहारीदास सब दिन सुखी, ऐसे कह रहे हैं आचार्य चरण। इस बात पर विश्वास रखना हम तुमको। बिहारीदास सब दिन सुखी, जाके भजन बिहार। वो सब दिन के लिए सुखी हो जाएंगे। धैर्य रखिए जीवन में, जिनके बिहारी बिहारिन का भजन है, निरंतर यहां भी और वहां भी सुखी हो जाएंगे। ये बात।
और जो घर घर भटकत मारियत भंडिया आंख न कान, जो भंडियारे हैं, चाटका वृत्ति को धारण किए हुए हैं, सलल भाव है, इष्ट का अनन्य आश्रय नहीं है, उनका कोई रखवाला नहीं होता है। वो तो जन्म जन्मा न फिर दर दर पे दर दर न हो अंधला, कहें सिरदास करता किया सो हुआ, सुमेर हुआ चल चला, वंदे अख्तियार भला। तो दर दर पे वो भटकते हुए अपनी कामनाओं को पूर्ति करते, फिर भी कामना पूर्ण नहीं होती। काम है इसे, क्रोध है इसे, रजोगुण समुद्भव, महासनई महापापमा विद्यनम ये वैरणम। ये सब समझना है भैया। हमको एकमात्र अपने इष्ट की चरणार बिंदों का आश्रय लेके किसी भी स्थिति में दुखी सुखी समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, दुख में सुख में, लाभ में हानि में, जय में पराजय में समान अपने आप को मान के और प्रभु का चिंतन मनन ध्यान, उनकी आराधना उपासना दिनचर्या, इसमें कोई अंतर नहीं आना चाहिए। यही हमारी परम पूंजी है, प्रभु का प्रेम। श्री हरदास श्री हरदास। निरंतर नाम जप, सत्संग, इस तरीके से जीवन को आगे बढ़ाना। श्री हरदास श्री हरदास।